जयपुर की अलग अलग फैक्ट्रियों में आग लगाने का काम करते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। कहीं मैंने ये लाइन गलत तो नहीं बोल दी? क्योंकि कर्मचारी आग लगाने का नहीं बुझाने का काम करते हैं। हो सकता है आप मेरे पे संदेह करें कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली है, क्योंकि हकीकत में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ये कारनामा किया है। सरना डूंगर फायर स्टेशन के कर्मचारी, एक फायरमैन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर, जो कि काम करते थे अलग अलग रीको एरिया की फैक्ट्रियों में आग लगाने का। आग लगाने के पीछे का मकसद ये था कि ताकि हम अच्छी खासी कमाई कर सके। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, ड्राइवर और फायरमैन का ये दायित्व होता है कि जहां कहीं भी आग लगी हो आप जल्दी से जाकर के उस आग को बुझा देवे, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। उनको पैसे कमाने की लगी थी और उन्होंने जला डाली फैक्ट्रियाँ। उनको फर्क नहीं पड़ा कि उस फैक्ट्रियों में लाखों का सामान जल करके राख हो गया या फिर किसी को कितना नुकसान हो गया, क्योंकि उनको उसमें दिख रहा था अपना नफ़ा। कोई ये भी कर सकता है और ये आज की हकीकत है। सरना डूंगर के दो कर्मचारी जो मैंने बताया, ये दोनों बाइक लेकर के मुंह पर मास्क लगा करके अपना मुंह कवर करके रात को जाते थे या दिन में जब भी जाते थे छुप करके। अलग अलग रीको एरिया करधनी थाना क्षेत्र में 3 फैक्ट्रियों में इन्होंने आग लगाने का अलग अलग दिन काम किया। जब भी आग लगती वहाँ पर स्टेशन जाते, अपनी गाड़ी को लेकर के वहाँ पर आग बुझाने के लिए जाते। अब स्टेशन से वहाँ घटनास्थल तक पहुँचने में जितना भी डीजल जलता था उस गाड़ी में, वो अपने अधिकारियों या जहाँ भी उनको सूचना देनी होती थी कि कितना डीजल लगा है, वहाँ पर वो जितना लगा उससे ज़्यादा बता देते थे और गाड़ी से डीजल है वो निकाल लेते थे, निकाल के बेचते थे या जो भी करते थे। इसमें वो अपना फ़ायदा देख रहे थे, अपनी सैलरी से खुश नहीं थे और ये अस्थायी संविदा पर लगे हुए कर्मचारी थे, ऐसा बताया गया है। डीसीपी वेस्ट के जयपुर पश्चिम की जो डीसीपी है अमित कुमार, उन्होंने बताया कि फिर इसके बाद करधनी के जो थाना इंचार्ज हैं उनको थोड़ा सा इनपुट मिला कि ऐसा कहीं गड़बड़ी हो रही है कि फैक्ट्रियों में ऐसे आए दिन आगजनी की घटना कैसे आ रही है। जब उन्होंने टीम बना के जांच की कांस्टेबल सायरमल के साथ, तो सामने ये एक छुपा हुआ जो सच है वो निकला और पता चला कि फायरमैन के खुद ही कर्मचारी वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। अब उनसे क्या ही उम्मीद की जाए, आग बुझाने समय पर कैसे ही आएंगे, क्योंकि उनका काम तो आग लगाना है। हम कहते हैं कि बातों से भी आग लगाई जा सकती है, लेकिन वो तो हकीकत माचिस की तिली से आग लगाते और वो आग ऐसी जगह लगाते थे जो प्रोडक्ट्स है वो जल्दी से जल सके और आग विकराल रूप ले, ताकि वो अपनी गाड़ी को लेकर के वहाँ पर जाए। करधनी में आपको बता दें कि अलग अलग जगह इन्होंने आग लगाई। 7 जनवरी 2025 को रिया ऑर्गेनिक रीको में आग लगी थी और 1 या 2 लाख नहीं, 14 से 15 लाख रुपए का नुकसान उस फैक्ट्री को हुआ था। 24 दिसंबर 2024 को राम इंडस्ट्रीज रीको, जहां पर 5 लाख का नुकसान हुआ। 29 अक्टूबर 2024 चौहान प्लास्टिक फैक्ट्री रीको, जहां पर 1.50 लाख रुपए का नुकसान है, उस फैक्ट्री को भुगतना पड़ा और इन बिचौलियों के, इन लोगों के आग लगाने के कारण। इनका नाम है, आपको बता दें कि ये कौन थे और माचिस सिगरेट की जो फैक्ट्री है जहाँ जल्दी से आग पकड़ सके वहाँ पर ये आग लगाते थे। फायरमैन विजय शर्मा और फायर स्टेशन के ड्राइवर राहुल यादव, जिनको पुलिस ने फिर डिटेन किया, उनसे जब सख्ती से पूछताछ की कि आपका कहीं इसमें रोल तो नहीं है आग लगाने में, क्योंकि हमें ऐसे इनपुट मिले हैं, तो उन्होंने उस बात को वहाँ पर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ऐसा किया है, ये कांड आग लगाने का। अब इनके भरोसे तो वो कहीं भी ये बड़ी किसी भी फैक्ट्री में आग लगा सकते थे। तुरंत उनको वहाँ से हटा दिया गया। आगे की कार्रवाई जो है यहाँ पर चालू की है। ये दोनों दोस्त है वो बाइक पर बैठ करके पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा जो एक गंदा अंजाम जिसको कह सकते हैं वो देने चाहते थे, क्योंकि आगजनी की घटना कभी भी छोटी से बड़ी हो सकती है। हालांकि वो इन्होंने कभी नहीं सोचा और संविदा पर लगे हुए थे। ये योजना बना करके अलग अलग फैक्ट्रियों में जाते थे, कभी प्लास्टिक कभी माचिस सिगरेट की फैक्ट्री में आग लगाते थे और कंट्रोल रूम से जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है ये फिर अपनी ऑन ड्यूटी होकर के अपने कर्तव्य का दायित्व निभाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वहाँ से गाड़ी लेकर के चल पड़ते थे और बीच में डीजल में हेरा फेरी करके अपने पैसे हैं वो यहाँ पर कमा रहे थे। तो ऐसे कोई भी सोच रहे हैं
अगर फायर ब्रिगेड में कोई तैनात है इस चीज़ की हरकत, तो भाई ऐसी बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि ये आग की बात है, ये आगजनी है। कैलिफोर्निया की आग अभी तक बुझ नहीं रही है वहाँ लॉस एंजलिस में, और आग तो आग होती है। ये भीषण अग्निकांड जिस तरह से, क्योंकि दूर से ही एक जो है जलन है वो महसूस हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, इतना भी लालच है वो सही नहीं है। और एक कहावत पुराने ज़माने से चली आ रही है कि लालच हमेशा बुरी बला होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।